भाई प्रश्न होगा कि बलराम जी वो जा करके वो वृक्ष के ताल वृक्ष को कंपाए क्यों? बलराम जी वहाँ पहुँचे ताल वन में, वन में प्रवेश करके और ताल वृक्ष के फल को गिरा दिए। भाई ऐसा क्यों किए? तो कह रहे हैं कि बलराम जी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ स्थापना करना चाहते हैं। फिर क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो कह रहे हैं कि शीतोष्णादि सहिष्णुपविरतम विष्णु पदालंबिन। कोई व्यक्ति है और अनवरत शीत घाम सह रहा है और भगवान के धाम में रह रहा है, विष्णु पदालंबिन, भगवान के धाम का आश्रय लिया है। और धाम में भी किसी फ्लैट में नहीं, अपार्टमेंट में भी नहीं, अरण्यस्थ एकदम वन में ही रहता है। और महातपस्थिति जिसा बहुत तपस्या में लगा हुआ है, किसी से झगड़ा झंझट व्यवहार भी नहीं, अकेले ऊपर के तरफ बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, अग्रजा। ये ताल वृक्ष के जीवन पर विचार कीजिए। वन में रहता है ना, शीत घाम सहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले ऊपर जाता है। कि ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है और उसके माता पिता भी बहुत महान हैं, वो तो सीधे भूमि का पुत्र है, लेकिन जातश्चेत खल संगिनो विधिवशात भ्रश्यत पला से उछड़ा, लेकिन किसी तरह उसका दुष्ट का संग हो गया तो फल से वंचित हो जाएगा। एवं ताल फलानि पातन मिसात अबोध रामीण क्यों? कह रहे हैं कि ताल के फल को गिरा करके क्या भगवान यही शिक्षा देना चाहते थे? वो भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि कितना हूँ तपस्या कीजिए, भगवान के धाम का वास कीजिए, किसी से व्यवहार नहीं है, अकेले लगे हुए हैं साधना में, उन्नति कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट का संग हो जाएगा तो फल से वंचित हो जाएंगे। इसी से सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है कि दूर से ही असत पुरुष का संग त्याग दे, नहीं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल यह स्थापित बात है। एक कवि लिखते हैं कि हानि कुसंग सुसंगति लाहु लो कहूँ वेद विदित सब काहू। अरे सत्संगति से लाभ होता है, कुसंगति से हानि होता है, यह स्थापित बात है। शास्त्र में भी स्थापित है, लोक में भी स्थापित है। कितना भारी अंतर हो सकता है एक दो उदाहरण से समझ सकते हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिर ही राम देहि गनगारी। कोई तोता है, मैना है, साधु के घर में है तो राम राम बोलने लगता है, और वही किसी झगड़ा करने वाले स्त्री के घर में चला गया तो देहि गनगारी, वो भी गारी देने लगता है। एकदम स्पष्ट देखा गया। मैं तो अपने कानों से सुना एक तोता को बोलते हुए, छोटी छोटी। हम लोग एक बैंक मैनेजर के घर में गए थे। वो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के चाचा के लड़के के घर में, और प्रसाद पाने के क्रम में मैं देखा कि तोता बोल रहा है। मैं पूछा ये क्यों बोल रहा है इससे? तो लोग बतलाए कि उनके छोटी लड़की को छोटी छोटी उसकी माँ पुकारती है, तो सुन करके तोता भी बोलने लगा। तो उसी तरह किसी साधु के घर में है तो राम राम बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो भी बोलने लगता है। किसी झगड़ा करने वाले के घर में पड़ गया, वो भी गाली देने लगता है। बहुत भारी अंतर हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा और की चाहे मिलही नीच जनसंगा। ये पवन को सज्जन कह रहे, क्योंकि इसमें ऊपर जाने की प्रवृत्ति है और पानी में नीचे जाने की प्रवृत्ति है, तो इसको नीच कह रहे हैं। एक धूल है, धूल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हे
किसी को बतलाना होता है तो मैं तुमको धूल मिला दूंगा, तुमको तो धूल मैं समझ रहा हूँ, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हवा का संयोग मिल जाता है, उसका संग मिला तो गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंग, वो आकाश में पहुँच जाता है। और वही पानी का संग हो गया तो कीचड़ में जा कर के गिर जाएगा और बहुत भारी असर होता है। और कह रहे हैं कि मानो बलराम जी शिक्षा देना चाहते हैं कि भले भगवान के धाम में हो, तपस्या कर रहे हो और घर से भी दूर हो, जंगल में रह रहे हो और उन्नति के पथ पर हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन किसी तरह दुष्ट का संग हो गया तो फल से वंचित हो जाओगे, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। और भगवान तो लीला करते हैं, लेकिन इसी से कई एक शिक्षा भी भक्तों को